ये है दिल्ली दर्पण। बवाना में 3 लाख से ज्यादा मकान 3 मंजिले बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार गद्दारी कर रही है। हम गरीबों के साथ वहाँ भेज नहीं रही है। आज जिनको तोड़ा गया उन्हीं को वहाँ भेज दे तो जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये लोग केवल झांसा दे के जाते हैं, आते झांसा दे के जाते हैं। राज्यसभा सांसद हो या केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो, 10 साल केजरीवाल का हुकूमत था, एक काम जनता के हित में अस्थायी नहीं किए। क्या नाम है अंकल जी आपका? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर वजीरपुर में? 79 से। सन 1979 1979 से रहते हैं, जब यहाँ कुल 390 झुग्गियाँ थी। हाँ, और आज एक कितनी पोलिंग है? बूथ है। आज तो यहाँ 27,000 हमारी आजाद काल में हो गए, पूरे वजीरपुर में 40 पोलिंग बूथ हो गया। कई बार यहाँ 91 में तोड़ने आए तो काशीराम जी को लाए थे, यहाँ रेल रोके थे तब रुकी थी। सन 2000 में मास्टर प्लान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सीलबंदी भी हो रहा था, तोड़फोड़ भी चल रहा था। माननीय बीपी सिंह को लाए, राजा पार्क में रखे, 72 घंटा रात दिन यहाँ लोग रहे। तब अटल बिहारी वाजपेयी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर देवगौड़ा जी के बीच बातचीत हुई तो ममता बनर्जी जी ने 9 करोड़ 14 लाख 31 हजार रुपए का अनुदान राशि दिया कि रेलवे नाम मुआवजा देती है ना, बसाती है ना, अपना जमीन कब्जा करवाती है। मैं गरीबों को बसाने के लिए कुछ सहयोग राशि दे रहे हैं, आप इनको मकान बना कहीं बसा दीजिए। आप आपने इतिहास पूरा समझाया, मुझे ये बताइए, अभी जो आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, ये झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, पहले कभी इस तरह की कार्रवाई हुई थी क्या? कभी याद हो आपको? जब भी कार्रवाई हुई तब भी रोका गया। हाँ। और जब रुकावट पड़ी तो हम लोगों का आश्वासन दिया गया। 2004 में लालू जी रेल मंत्री थे। हाँ। उस समय भी तोड़ने की बात आई थी, तो लालू जी यहाँ धरना दिया गया, तब वो 14 करोड़ 9 लाख 41 हजार रुपए दिल्ली सरकार को अनुदान दिए। यहाँ से झुग्गियाँ हटाइए, यहाँ हटाइए, इनको बसाइए। कोलंबी कला, घेवरा मोड़, भलसबा डेरी, बवाना में 3 लाख से ज्यादा मकान 3 मंजिले बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार गद्दारी कर रही है। हम गरीबों के साथ वहाँ भेज नहीं रही है। आज जिनको तोड़ा गया उन्हीं को वहाँ भेज दे तो जनता खुश हो जाएगी, लेकिन ये लोग केवल झांसा दे के जाते हैं, आते झांसा दे के जाते हैं। लालू यादव ने पैसे दिए थे तो उस टाइम की सरकार ने, उस समय दिल्ली में केंद्र में मनमोहन जी की सरकार थी, और जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी के सामने 5 प्रधानमंत्रियों में हुआ था कि इन गरीबों को जगह दे के हटाई जाए। रेलवे आपको अनुदान राशि दे रही है, आप बनाइए, बना मकान गिर रहा है, लेकिन हम गरीबों को वहाँ भेजा नहीं जा रहा है। सरकार जनता के साथ गद्दारी कर रही है। जी, आप किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, राज्यसभा सांसद हो या केजरीवाल जी हो या मोदी जी हो, 10 साल केजरीवाल का हुकूमत था, एक काम जनता के हित में अस्थायी नहीं किए। जो भी काम किए नहीं हुआ साहब, बस के अंदर इन्होंने 7 लाख मार्शल भर्ती किया। हाँ। 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाह नहीं मिला, गांड पर लात मार के भगा दिए। आज वो 7 लाख की 21, अगर 3-3 आदमी लगाइए तो 21 लाख लोगों का रोजी गई। अगर किसी को अस्थायी कर दिए होते तो आज वो मार्शल का परिवार उनके पीछे पीछे घूमता। जो बस का किराया माफ किया कभी लग जाएगा, शौचालय माफ किया कभी लग जाएगा, फीस माफ किया कभी लग जाएगा, पानी की बिजली माफ किया कभी लग जाएगा, बिजली का आज माफ किया कभी लग जाएगा। अगर कहीं मार्शलों लगा देते, भर्ती करा देते, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। झुग्गियों के लिए हमने बहुत काम किया, एक भी ईंट नहीं हटाई है झुग्गी। जड़ से झूठ बोल रहे हैं। एक घर कहीं बसाए नहीं 10 साल के अंदर, न एक आदमी को कहीं सरकारी ड्यूटी मिला है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है, जनता को झांसा देते हैं। जिन लोगों को 3 लाख से ज्यादा लोगों के 25 प्लाट में, वो कांग्रेस के शीला दीक्षित की सरकार में अभी भी मकान बने पड़े खराब हो रहे हैं। वो रेलवे के पैसे से शीला दीक्षित ने बनवा के खड़ी की हैं। राजीव रतन आवास योजना के अंतर्गत 3,70,000 से ज्यादा मकान है। भलसवा में गिर रहा है, बवाना में गिर रहा है। अगर वहाँ भेज दे जनता को तो जनता जरूर चुपचाप चली जाएगी। अब मुझे ये बताइए, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं,
आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को कि हम आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों की झुग्गियां नहीं तोड़ने देंगे। बेटा आप पढ़े लिखे हो। हाँ जब उनकी सरकार थी हाँ तब तो कोई अस्थायी काम किए नहीं, झुग्गी वालों के लिए कोई एक काम नहीं किया कहीं। बीजेपी ने करने नहीं दिया साहब, बीजेपी क्या पेशाब घर बनवाने को रोक रही थी? बीजेपी कूड़ेदान बनाने को रोक रही थी? बेटा 40,000 मतदाता हैं वजीरपुर में, एक पेशाब घर नहीं है। न विकास गोयल बनवाया, न सुरेश भारद्वाज बनवाया। जी। आज किसी को पेशाब लगेगी तो आप जाके मैदान में खड़ा होगा, पेशाब घर कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम झुग्गी वालों से वोट लेते हैं, 200 रुपया औरतों के दिहाड़ी, 500 रुपया लड़कों को देके काम चला लेते हैं जी। बस चुनाव के टाइम में आते जाते हैं। आज की तारीख में हम झुग्गी वालों को केवल झांसा देने वाले हैं, कोई अस्थायी काम करने वाला नहीं। जब इनकी सरकार थी तब तो कुछ किए नहीं, आज क्या करेंगे? मोदी इनके काबू आने वाला है जी। जो मोदी मणिपुर नहीं गया, पड़गाम नहीं गया, वो हमारी झुग्गी में आएगा क्या? अभी अगर ये लोग चाहें तो अमित शाह से, राज्यपाल से बातचीत करें, तो जिनका झुग्गी टूट रहा है ये 1470 झुग्गियां होंगी कुल। परसों फिर टूटना चालू होगा, लेकिन परसों एक नेता नहीं दिखाई देगा, जिसको फोन किया जाएगा उसे मोबाइल बंद मिलेगी। फिर टूट जाएगी, फिर आएंगे। साहब जय सिंह के घर के आगे भी लगा है। तुम तो टूटने के बाद ही आए हो। जय सिंह के घर के बाद ही आए ना। नहीं, ये लोग तो जब टूट रहा था तभी आए थे। ये दिल्ली दर्पण वाले हैं, अशोक विहार में रहते हैं। ये दिल्ली दर्पण वाले हैं, इनका प्रबंधक बराबर आए थे, मेरे से भी बातचीत करके गए थे। नहीं, न्यूज नहीं वाटर फिल्टर के पास से और वहाँ कोई गलती नहीं, नहर तक। अब मुझे आप सार बताइए, हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका हल है, अगर सरकार एक टूटने वालों को कोई व्यवस्था कर दे और जो टूटने वाली है उनको रोक दे कि आगे तोड़े ना, और जिनका टूट गई उनको कहीं अस्थायी जगह दे दें। बना हुआ मकान खराब हो रहा है, कम से कम इनका काम तो आ जाए। अंकल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर ऐसे झुग्गी वालों को सरकार मकाने देती रह गई तो दिल्ली में न जाने कितनी झुग्गियां हैं जो नए नए लोग आए। साहब पहले जगह जगह पर झुग्गी बना ले। सुनिए बेटा, पहले इंदिरा गांधी जी ने 65 गज का प्लाट दी थी। सन 1981 में पीबी नरसिंहा राव की थी तो बिंदापुर गांव में 35 गज का खाली प्लाट मिला था सुखदेव नगर वालों को। उसके बाद सन 2000 में हुआ था बीपी सिंह जी की रहनुमाई में 18.5 मीटर 12.5 मीटर का खाली प्लाट फ्री में मिला था और सरकारी गाड़ी प्लाट पर पहुंचाई थी। कांग्रेस की सरकार में जब भी झुग्गियां टूटी हैं तो समाधान हुआ है, जगह दिया गया है। और अटल जी के सरकार में 3,27,000 लोगों को दिल्ली सरकार ने बसाई है रेलवे के खर्चे पर। और अभी बना हुआ मकान खड़ा है। मैं सरकार से कहूंगा कि अभी भी अच्छी समय है, जिनका तोड़ रहे हो उन घरों पहुंचा दो, 3-3 मंजिल पड़े हुए खराब हो रहे हैं, ये जनता कामयाब बना लेगी। एक बार आके यहाँ देखा करे ना कि छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग माताएं हैं कि जो बैठी हुई हैं। देखिए, कहते कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले इंसान बनो। झुग्गियां हैं तो अगर तोड़ना है, एक बार तोड़ने से पहले ना जो तोड़ने का देता है ना ये दिमाग, एक बार वो सोच लिया करे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूंगी कि उनसे भी बड़ा ये परमात्मा है। दुख होता है, कष्ट होता है, एक बार जब आप तोड़ते हो ना आके एक बार देखो क्या हाल है उन लोगों का। बस मैं यही कहूंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।